नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड में माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएं, संस्कृत विषय में माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संस्कृत विषय में माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, इसके बाद छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। इसके बाद शिक्षण विषय लिखनी है, शिक्षण विषय है संस्कृत। इसके बाद जो भी प्रकरण जो भी टॉपिक आप लेते हो माइक्रो टीचिंग में वो प्रकरण लिखना है यहाँ पे। फिर शिक्षक विद्यालय का नाम लिखना है, जो आपको इंटर्नशिप में विद्यालय मिला है। इसके बाद जैसे ही ओपन करोगे तो एक पेज आपके खाली रह जाता है इस डायरी में, और फिर इसके बाद दूसरे पेज से आपको स्टार्ट करना होता है। या तो आपकी डायरी में फॉर्मेट बना हुआ होगा या फिर आपको फॉर्मेट बनाना होगा। जिनकी डायरियों में फॉर्मेट बना हुआ है तो वो उसके अनुसार कर सकते हैं, जिनकी डायरियों में नहीं बना हुआ है फॉर्मेट तो वे स्वयं बना सकते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना कौशल। इसके बाद दिनांक लिखना है, विषय है संस्कृत, कक्षा है 10, कालांशम प्रथम, विद्या गद्य, समयावधि 5 सप्त निमेष यानी कि 5-7 मिनट। संस्कृत विषय में आप प्रस्तावना कौशल बनाओ या फिर शामपट कौशल बनाओ या फिर प्रश्न कौशल बनाओ तो सभी संस्कृत में लिखना है आपको, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। प्रकरणम भूकंप विभीषिका, तो प्रकरण है वो है भूकंप विभीषिका। पूर्व ज्ञानम छात्र प्राकृतिक आपदाना विशेष सामान्य जानामि स्या। क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रिया विद्यार्थी क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है, आपको 4 से 5 प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। जो आपका टॉपिक है वो लास्ट के क्वेश्चन में निकलना चाहिए आपका टॉपिक। और प्रश्नों में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सुसमानता होनी चाहिए, सटीक प्रश्न होने चाहिए, दोहरानम, विद्यार्थी सहयोग। तो ये है प्रस्तावना कौशल के घटक। अब सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न देखें तो पृथ्व्या बुद्धितम जीव कै अस्ति, पृथ्व्या बुद्धितम जीव मनुष्य अस्ति, मनुष्यन प्रकृति अनुचित रूपे प्रयोगकरण की भवति, मनुष्यन प्रकृति अनुचित रूपे प्रयोगकरण प्राकृतिक आपदा आगच्छन्ति, प्राकृतिक आपदाना नामानि लिखत, भूस्खलन ज्वालामुखी च, भूस्खलनात् की उत्पन्न भवति, भूस्खलनात् कंपन उत्पन्न भवति। इसके बाद कंपनस्य परिणाम स्वरूप की उत्पन्न भवति, तो ये हो जाएगा समस्यात्मकम प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन, अदय आवाम अस्मत् कंपनस्य परिणाम स्वरूपे उत्पन्न भूकंप विभीषिका विषय विस्तारम अध्ययन करिष्यति। इसके बाद अगला कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में भी सेम दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, विद्या, समयावधि 5-7 निमेष। प्रकरण है भूकंप विभीषिका। प्रश्न कौशल के घटक है व्याकरणीय शुद्धता, प्रकरणम संबंधता, स्तनारूपम प्रश्न, संक्षिप्तता, संपूर्ण कक्षा संबोधन एवं समवितरणम। क्रम संख्या, विषय वस्तु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। अब विषय वस्तु लिखना है या आपको यहाँ पे विषय वस्तु कहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में शुरू का अक्षर लिख के और डैश डैश लिख लेना है। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, प्रश्न कौशल में क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जो भी क्वेश्चन करते हो टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने होते हैं। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है पृथ्वी भूकंप केन प्रकरणेन आयनोति, पृथ्वी भूकंप जनजावत रूपेण आपनोति, भूकंपस्य परिणाम स्वरूप मानव जीवन कैसा भवति, भूकंपस्य परिणाम स्वरूप सुखमय जीवन दुखमय भवति। बोध प्रश्न है भूकंपीय भुजनगर कीदृश जातम, भूकंपेन भुजनगर खंड खंड जातम, भूकंपस्य केंद्रभूत की जनपद आसीत, भूकंपस्य केंद्रभूत गुजर प्रदेश से कच्छ जनपद आसीत। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है प्रश्न कौशल। अब है व्याख्या कौशल। दोस्तों, अगर कोई भी मिस्टेक होती है बोलने में तो माफ़ कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरे संस्कृत विषय नहीं है इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। बहुत दिन हो गए संस्कृत विषय को पढ़े हुए, कक्षा 10 में पढ़ी थी, उसके बाद से आज वीडियो बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में भी सेम लिखना है दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, विद्या, समयावधि। इसके बाद प्रकरण वही है हमारा भूकंप विभीषिका प्रकरण, हम सभी टॉपिकों में सेम लेते हैं। क्रम संख्या, विषय वस्तु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। विषय वस्तु में लिखना है आपका जो वो है, जो आपका जो पाठ है ये है भूकंप विभीषिका, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म कर रहे हो आप। इसमें व्याख्या कौशल के घटक होते हैं प्रयुक्त गद्य तारतम्यताम, सरल च स्पष्ट, कथनस्य योज्य शब्दस्य प्रयोग, व्याख्या मध्येन
प्रत्य योग्य प्रश्न उपयुक्त उदाहरण से प्रयोग। इसके बाद विषय वस्तु में लिखना है आपको, एकोत्तर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे भूकंप विषय का पाठ है और आशीत पर ये समाप्त हो रहा है, तो इस तरह से डैश 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 करके लिखना है आपको। फिर है सप्रसंग व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश से प्रकृत जायमानम आपदा भूकंप विभीषिका भयावह प्रलय मानव जीवन अति कष्ट में सत्रांति व्याख्या एकोत्तर दिश हस्त्रमते ख्रिस्टारब्दे 2001 ईस्वीस्य वर्षे गणतंत्र दिवस प्रणाली समग्र राष्ट्र उल्लास से भुजनगर खंड खंडम आसीत बहु भूकिंपानी भवनी दराजयान आसीत। विद्यार्थी छात्र ध्यानपूर्वकम एवं महत्वपूर्णम तथ्य उत्तर पुस्तिका में लिखित। इसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं। गुजर प्रदेश से भुज नगरे भूकंपन कदा आगच्छति समय, गुजर प्रदेश से भूकंपन एकोत्तरित जैसे ख्रिस्टा शब्दे आगच्छति। समस्त राष्ट्र कीदृश उल्लास से, समस्त राष्ट्र कीदृश उल्लास से मग्नम आसीत, समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस उल्लास से मग्नम आसीत। तो इस तरह से आपको बोध प्रश्न करने होंगे 2। इसके बाद अगला कौशल है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में भी सेम दिनांक विषय कक्षा 10 है, कालांशम प्रथम विद्या गद समयावधि पंच सप्त निमेषा। प्रकरण है भूकंप विभीषिका क्रम संख्या। विषय वस्तु वही है, एकोत्तर से आपको डैश डैश लगा के लिख देना है। श्यामपट्ट कौशल के घटक अक्षरस्य सुडोल, अक्षरस्य आकार समान, वाक्य रचनाएं संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट, व्याकरणिक शुद्ध रूप, विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप समायोजित। जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया है कठिन्य निवारण, शब्द और उनका अर्थ लिखना है आपको, श्यामपट्ट पर लिखना है। खंड खंडम टुकड़े टुकड़े, भयावह भयंकर, क्रंदनम चीखना। तो ये सारे वाक्य प्रयोग, प्रविधिम वाक्य प्रयोग, प्रयोग का केंद्र भूत खंड खंडम जातम, भूकंप विभीषिका अत्यंत भयावह आसीत, भूकंप से समय मानव क्रंदनम करोति। तो ये यहाँ पे आए ये जो कठिन जो शब्द है उनका अर्थ बताना और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आपको चलना है उसका अर्थ। छात्र ध्यानपूर्वकम श्रुत्वा एवं महत्वपूर्ण तथ्यानि उत्तर पुस्तिकासु लिखिष्याम। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल में भी सेम आपको यही लिखना है, दिनांक कक्षा विषय कालांश समयावधि। प्रकरणम भूकंप विभीषिका विषय वस्तु। इसके बाद पुनर्बलन कौशल के घटक है व्याकरणिकस्य शुद्धरूप, प्रकरणस्य संबंधता, स्त्रमनुरूप प्रश्न, संक्षिप्तम पुनरावृत्तिम, संपूर्ण कक्षा संबोधनम एवं संवितरणम, प्रश्नाम तारतम्यताम। पुनर्बलन कौशल, पुनर्बलन कौशल में भी प्रकरण है भूकंप विभीषिका, विषय वस्तु यही है। और इसमें पुनर्बलन कौशल में भी क्या करना होता है, क्वेश्चन ही पूछने होते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। जैसे प्रश्न कौशल में पूछते हैं क्वेश्चन, वैसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है कि आप जब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से तो विद्यार्थी उसका आंसर बताएगा, तो विद्यार्थी को पुनर्बलन भी देना होता है। जैसे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है पृथ्वी भूकंप केन प्रकारेण आपनोति, पृथ्वी भूकंप वेज्जावत रूपेण आपनोति, भूकंपस्य परिणाम स्वरूप मानव जीवन कैसा भवति, भूकंपस्य परिणाम स्वरूप सुख में जीवन दुख में भवति। बोध प्रश्न भूकंपेन भुजनगर खंड खंडम जातम, भूकंपस्य केंद्रभूत की जनपद आसीत, भूकंपस्य केंद्रभूत गुजर प्रदेश से कच्छ जनपद आसीत। छात्र अध्यापिका से छात्रा उचितम पुनर्बलन देई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को उचित पुनर्बलन देई, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, विद्यार्थी क्रिया के बाद में पुनर्बलन कौशल का जो पुनर्बलन क्रिया का जो कॉलम आता है वो भी ऐड कर सकते हो। उसमें जैसे छात्र ने आंसर सही बता दिया तो शाबाश, सही है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा है, तो ये सारे पुनर्बलन लिख सकते हो आप। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो छात्रा अध्यापिका से छात्रा उचितम पुनर्बलन दे। इसके बाद उदाहरण कौशल, उदाहरण कौशल भी सेम दिनांक कक्षा विद्या विषय कालांश समयावधि। प्रकरण वही रहेगा भूकंप विभीषिका। विषय वस्तु कहाँ से स्टार्ट है, ए को से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म हो वहाँ तक की डैश डैश लगा के लिख देना है आपको। और इसके जो कौशल है उदाहरण कौशल के घटक है प्रयुक्त गद्य तारतम्यताम, सरल से स्पष्ट कथन से योग्य शब्द से प्रयोग, व्याख्यान मध्येन प्रचलित योग्य प्रश्न, उपयुक्त उदाहरण से प्रयोग। प्रस्तुत गद्यांश सप्रसंग व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश प्रकृति जायम आपदा भूकंप विभीषिका भयावह प्रलय मानव जीवन अति कष्ट में सत्रांति व्याख्या।
छात्र ध्यानपूर्वकम श्रुत्वा एवं महत्वपूर्णम तथ्यानि उत्तरपुस्तिकासु लेखिष्याम। यह है विद्यार्थी क्रिया और ये व्याख्या करनी है आपको इसकी, और इसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं। गुजर प्रदेश से भुजनगरे भूकंपन कदा आगच्छति। गुजर प्रदेश से भुजनगरे भूकंप एकोत्तर दिश हस्त्रमते कृष्णा शब्दे आगच्छति समय समस्त राष्ट्र कीदृश उल्लासे मग्नम अस्ति। समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस मग्नम आसीत। तो इस तरह से आपको उदाहरण कौशल बनाना है और प्रश्न कौशल बनाना है और पुनर्बलन कौशल बनाना है और शामपट कौशल बनाना है और प्रस्तावना कौशल बनाना है। तो इस तरह से आपकी माइक्रो टीचिंग की डायरी कंप्लीट होती है संस्कृत विषय में। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।